छोटी बहू। ये कमीशन वाला सिस्टम ना बहुत ही गंदा है। वैसे क्या सोचा आपने, क्या करेंगे इस बारे में? क्या सोचूंगी, कुछ भी नहीं। उसके बाद ना मैं सर के पास गई थी। सर भी यही बोल रहे थे कि वो भी नए हैं, वो भी ना पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे ना बहुत मामला ना खराब है, यहाँ कोई काम ढंग से होता ही नहीं, सब कुछ घूसखोरी, कमीशन, मनी पे चलता रहता है पूरा मामला। इसीलिए तो गलत गलत प्रोजेक्ट सारे सेलेक्ट हो जाते, अप्रूव हो जाते। सर ने ना मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जाके ना सरप्राइज विजिट करूं, रिपोर्ट बनाओ और उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करो, बस। और क्या। जैसे एक बात बताऊं आपको, मेरे सर ना बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान है। इनफैक्ट सर ने भी मुझसे कहा कि अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना ईमानदारी और मेहनत के साथ, तो हो सकता है कि ये सिस्टम की घूसखोरी को ना तोड़ सके। सिर्फ आपसे बोला था? हाँ, मतलब एज क्या है सर की? अरे सर की एज क्या है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं क्या उनका बायोडाटा लेने गई थी वहां पे? फिर भी अगर आप एक इंसान को देखते हो तो एक आइडिया तो हो जाता है ना? हाँ, आइडिया तो लग जाता है। यही कुछ 35-40 की होगी। 35-40? तो मतलब वो यंग है? हाँ, वो यंग है और यंग के साथ साथ डायनेमिक है। आपको पता है, अगर उनसे काम ना करवाया जाए ना तो उनकी एनर्जी वेस्ट की जा रही है। और आपको पता है, इनसे ना समाज को बहुत बेनिफिट मिल सकता है, पर वो शायद बाद में ना मिल पाए। देखो आना, आप जॉब करना चाहती थी, आप जॉब कर रही हैं। महीने के एंड में आपको सैलरी मिलेगी। आप अपनी पहचान बनाना चाहती थी, वो भी आपने बना ली। आपको हर जगह ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप ईमानदारी की मूर्त है। मतलब? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। आपके बॉस आज हैं, कल नहीं हुए तो मतलब उनका कहीं ट्रांसफर हो गया तो। उन्होंने आज आपसे 2 अच्छी बातें की, क्रांति की मशाल जगा दी आपके अंदर। लेकिन आप मत भूलो, आपको इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। सालों साल इन्हीं लोगों के साथ रहना है आपने। अगर इन्हीं के साथ आप झमेले करेंगी तो इनकी आंखों का कांटा बन जाएंगी आप। आपको लगता है आप सह लेंगी ये चीजें? ये आसान है आपके लिए? तो आप कहना क्या चाहते हैं? जस्ट बिकॉज मुझे इस ऑफिस में लोगों के साथ काम करना है तो मैं इनकी बेईमानी को गले लगा लूं, या फिर मैं खुद बेईमान बन जाऊं, घूस लेने लग जाऊं, कमीशन लेने लग जाऊं? नहीं आहाना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बेईमानी करने लग जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई और कमीशन लेता आपके सामने तो आप अपनी आंखें बंद कर लेना। और वैसे भी सबको ईमानदार बनाने का ठेका उठा रखा है आपने, नहीं ना? ठीक है, ना मैं अंधी हूँ और ना मैं अंधी बनना चाहती हूँ। मैं भी उस काम का इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ ये चीज। आप एक काम करना, आप कमीशन मत लेना, साफ सिंपल सी बात है। और वैसे भी आप, मुझे पता आप नहीं लोगी कमीशन। हाँ, तो आप ये कहना चाहते कि मैं कमीशन ना लूं, लेकिन जो लोग कमीशन लेना चाहते हैं उनके लिए रास्ता क्लियर कर दूं, ये कहना चाह रहे हैं आप? आना, आप बहुत जिद्दी हैं। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही आपको। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको झमेले में पड़ना। आप चुपचाप जाइए, अपना काम कीजिए और घर आ जाइए। सिंपल सी चीज है। देखिए, मैं ये नहीं कर सकती हूँ और इन सारी चीजों को लेके मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं है। मैं बोल ही नहीं रहा आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। आप नहीं समझेंगे। अगर आप समझते तो ऐसी बातें तो करते ही नहीं। आप ये बताइए, आपके ऑफिस में क्या आप ये सब करते हैं? अरे बट मेरे ऑफिस में तो कमीशन का कोई सिस्टम ही नहीं है ना। एग्जैक्टली, यही तो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि आपने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए आप ये मान लीजिए कि अब आपके सामने ना कोई चोरी कर रहा है और बेवजह उसमें आपका नाम आ जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप अलाउ करेंगे? आना, मुझे बस इतना पता है कि आपके ऑफिस में आपकी क्रांति किसी काम की नहीं। हम उनसे नहीं भिड़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। हमारे सिस्टम में ये कमीशन ऐसा घुसा है कि इसको निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप इस चीज को निकालने चली ना तो लोग आपसे नफरत करने लग जाएंगे। आप समझिए इस चीज को, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, शायद अगर करने भी लगे तो क्या? हाँ ना, आप इस चीज को क्यों नहीं समझती हो कि अगर लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा उन्हें गुस्सा आएगा,
और वो आप पर गुस्सा निकालेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, तो क्यों पढ़ना इस चीज में? तो आप क्या चाहते हैं? अब मेरा काम ये है कि मैं लोगों को गुस्सा ना दिलाऊं या फिर उनको बेईमानी करते रहने दूं? ये कहना चाह रहे हैं आप? मुझे पता था कि आपको समझाना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि और भी तो लड़कियां काम करती है ना ऑफिस में, उनकी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने अपनी जॉब के पहले दिन ही कर दिया है ना। मैं तो आपको समझा समझा के थक गया हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही ये चीज। बहुत ही सिंपल सी चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो झमेला करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकती उन लोगों से मुकाबला। क्यों? मैं क्यों मुकाबला नहीं कर सकती? और आपने कैसे जान लिया कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी? करना है आपको मुकाबला तो ठीक है, आप जाइए, आप कर लीजिए मुकाबला। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे क्यों बता रही हैं फिर ये सब? अरे मैं कहाँ आपको कुछ बता रही थी, आपने मुझसे पूछा तभी तो मैंने बताया ना। और ये आपके बॉस की क्या प्रॉब्लम है? आपको एक बात बता दूं, आपके बॉस भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस चीज में। आपको हो क्या गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? मैंने कुछ गलत बोला है? और क्या बात बोल रहा हूं मैं? आपको नहीं समझ आ रही? आपके बॉस ने दूसरे एम्प्लॉइज को क्यों नहीं बोली ये चीज? हाँ, सिर्फ आप ही से क्यों बात की? आप ही को क्यों बोला कि हम लोग मिलके बेईमानी निकालेंगे सिस्टम से? बाकी एम्प्लॉइज भी तो काम करते हैं ना ऑफिस में, उनको बोल देते। आप ही क्यों? देखिए, हो सकता है कि उन्हें इससे पहले ऐसा कोई इंसान ना मिला हो जिससे वो ये सारी बातें कर सके। उनको लगा कि वो मुझसे कर सकते तो उन्होंने कर दी। उन्हें लगा होगा कि मैं शायद ईमानदार हूं। कुछ भी हो सकता है ना। देखिए, आपसे ना इन सब बारे में बातें करने का ना कोई फायदा नहीं। मैं ऑफिस का काम ना ऑफिस तक ही संभालूंगी, घर तक लेकर ही नहीं आऊंगी। बात ही खत्म। आना, अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारेंगी ना तो प्रॉब्लम आपको भी होगी। सही कहा आपने, पर किसी ना किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना, वरना शहर कैसे निकलेगा। देखिए, अब इन सब बारे में बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जिसको छत्ते पे मारना होता है पत्थर, वो मार ही देता है। हम क्या ही कर सकते हैं? तो इसका मतलब आप ऑफिस जाकर क्रांति करेंगी, झमेले करेंगी, आप शांत नहीं बैठ सकती ना। अगर झमेला होगा भी तो मेरे साथ होगा ना, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? अरे हाँ ना, मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप मेरी वाइफ हो। ये प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स, आप मेरी वाइफ। और आप मुझे एक बात बताइए, मैंने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए नहीं देखा अपनी पूरी ऑफिस के करियर में। देखिए, आपने नहीं देखा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में। शायद आपकी जो लड़कियां दोस्त है वो जहां काम करती है वहां ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं जहां काम करती हूँ वहां ऐसा होता है। और शायद आप इस बात से अनजान है, आपको नहीं पता। आना, प्लीज मुझ पर रहम करो। मैं नहीं चाहता कि आप इन झमेलों में पड़ो, मुझे नहीं पसंद ये चीजें। तो मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको? मैंने कब डिस्टर्ब किया? नहीं किया तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपनी जॉब करो, अपनी सैलरी लो और चुपचाप घर आ जाओ। आपको हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं। देखिए, मैंने एग्जाम दिया है और ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत पर मिली है, किसी ने मुझ पर एहसान नहीं किया। तो जब मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को सच्चाई से निभाना मेरा फर्ज है। अगर मुझे दिखता है कि कोई फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई कमीशन ले रहा है, कोई कट मनी कर रहा है, कोई गरीबों का पैसा खा रहा है, तो मैं अपनी आंख बंद करके तो नहीं रह सकती हूँ ना। ये तो मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी लोग किसी एक या दो इंसान को ना इस घोटाले या स्कैम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैं भी तो उसी में शामिल होंगी ना, क्योंकि मैं भी तो उसी का पार्ट हूँ। मुझे भी लोग बेईमान कहेंगे। क्या आप ये चाहते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानोगी। आपको वही करना है जो आप ऑलरेडी ठान चुकी है ना? आपके अकॉर्डिंगली जो आप सोच लेते हैं ना, वही सही होता है। आना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बार बार आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ना अपनी ऑफिस में, ये झमेले करेंगी, ये आपके लिए सही नहीं है। और अगर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप प्लीज मुझे कुछ मत कहना। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रही हूँ। देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। देखिए, बदनामी भी नहीं होगी और ईमानदारी से मैं अपना सारा काम भी कर लूंगी। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं, लेकिन आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आना, मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे आपके बर्ताव से प्रॉब्लम है। बर्ताव? हाँ आना, आपका बर्ताव एक बहुत बड़ा इशू है और आपको समझनी पड़ेगी ये चीज। आना, हमेशा से ना आपने नियम तोड़े हैं,
ठीक है? आपको हर चीज तोड़नी क्यों है? कभी आपने कोई चीज जोड़ने के बारे में सोचा है? एक बार सोच के तो देखिए, आपको चीजें जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या सीरियसली बोल रहे हैं ये सब? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, आपको लगता है कि ये टाइम है मजाक करने का? हाँ, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? एक तो आपने पहले दिन ही ऑफिस से लौटकर हमें बुरी खबर सुना दी। हाँ, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो कितने गलत लोग हैं? अगर आप उनके अगेंस्ट झमेला करेंगी तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या वो लोग आपकी वेट कर रहे हैं कि आना जी आएंगी और हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलवाएंगी? आपको लगता है कि वो लोग वेट कर रहे होंगे इस चीज का? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आना, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और अगर आप फालतू के झमेले करेंगे ना, तो ये सब लोग आपसे नफरत करने लगेंगे और आप पर कोई भी अटैक कर सकता है। कभी सोचा है आपने अपने बारे में? अगर आप पर किसी ने अटैक कर दिया तो आपका क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रॉब्लम में पड़ो और मैं नहीं चाहता कि मैं भी इस प्रॉब्लम में पड़ूं। मैं नहीं चाहता है ना आपको कुछ हो। आप रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाइए। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे प्रोटेस्ट के चलते वो मुझ पे अटैक कर दे। और अगर किसी को अटैक करना भी है तो करने दीजिए ना, कोई बात नहीं। मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हाँ ना, मेरा परेशान होना बनता है। और अगर आप चाहती हो मैं परेशान ना हूं तो फिर ये सब बातें क्यों बताई मुझे? मैंने कब बताई? आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। और हाँ ना, मुझे कैसे पता होगा कि और किसी लड़की की लाइफ में जो नहीं होता वो आप ऑफिस के पहले दिन ही कर बैठोगी? आपने तो ऑफिस के पहले दिन ही झाड़ू उठाई और सफाई का अभियान शुरू कर दिया। कौन करता है ऐसा? हाँ ना, आपको किसने बोला था ये करने को? कोई जरूरत थी इस चीज की? मुझे ना अभी सच में बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी तो मेरे हस्बैंड होने के नाते आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप तो उल्टा मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मैं ये सारा काम करूं? हाँ ना, मैं बस ये नहीं चाहता कि आप फालतू में ईमानदारी की मूर्त बने। हाँ, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, पर आप क्यों नहीं चाहते ऐसा? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ ना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी चैन से जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी फालतू के प्रोटेस्ट में घुसे। मैं नहीं चाहता कि आप अपने ऑफिस में कोई झमेला शुरू करें। हाँ ना, ये चीजें नहीं चलती हैं ऑफिस में। देखो, अब आपको समझना पड़ेगा, आपने अभी अभी कमाना शुरू किया। थोड़ा बहुत पैसा आप अपने पे खर्चेंगे, थोड़ा घर में देंगे, हम शांति से अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आपने तो पहले दिन ही ऑफिस वालों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। क्या जरूरत थी ये करने की? अब कर दिए तो खेलिए क्रांति, करिए प्रोटेस्ट। मैं भी देखता हूं कि इससे क्या फायदा होता है, क्या बदलाव आता है हमारी जिंदगी में या उनके इस बेईमानी में। बड़ी बहू, दो इनको खाना। हाँ हाँ, तू भी बैठना, तुझे भी तो ऑफिस निकलना है, देर हो जाएगी। चल बैठ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं रसोई में खाकर निकल जाऊंगी। क्यों रे, रसोई में क्यों खाएगी तू? अभी ये झूला झूला कर ऑफिस जाएगी, छोटू तो छोड़ ही देगा ऑफिस में, तो उसके साथ बैठकर यहीं खाना खा लेना। रसोई में जाकर झूठन क्यों फैलाएगी? अरे नहीं नहीं माँ, मैं कोई झूठन नहीं फैलाऊंगी। मैं रसोई में ना थाली लेके खड़े खड़े खा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ, सिर्फ भात और ये चोखा ही तो खाना है। माँ, सच में कोई झूठन नहीं फैलाऊंगी। देखा, मैंने कहा ना, तू यहीं बैठकर खाएगी तो यहीं बैठकर खाएगी। बात टालेगी तू मेरी? नहीं नहीं, ठीक कह रही है माँ। क्या हो गया है तुझे? ये सब लोग भी तो ऑफिस ही जा रहे हैं, फिर तू क्यों यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकती? तू क्यों रसोई में जाकर छुपते छुपाते खड़े होके खाना खाएगी? यहीं बैठ और यहीं पे खाना खा। दीदी चल बैठ जा, बैठ जा। हाँ हाँ छोटी बहू, चलो बैठ जाओ। अब तो खुखोन दादा भी बोले बैठ जाओ। बैठ जा। अच्छा ठीक है।
कमाल है। हमारे ऑफिस निकलते वक्त यहाँ पे घर की बहू बैठकर टेबल पे खाना खा रही है। क्या चल क्या रहा है इस घर में? हरी हरी, घोर कलयुग आ गया है पलटू। अब न तू यहाँ बैठकर खाना नहीं खा पाएगा। जा अपने कमरे में बैठकर खाना, ठीक है? जा। क्यों? यहाँ बैठ के क्यों नहीं खा पाएंगे? मैं क्या अछूत हूँ? सुबह सुबह ना ये बकवास मत कर मेरे साथ। आई बात समझ में? हमारे घर की ये रीति रिवाज नहीं है कि लड़कों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर घर की बहुएं भी खाना खाए और जाकर ऑफिस खेले। ठाकुर जी, मैंने ही कहा है उसे यहाँ बैठकर खाना खाने के लिए। पता था मुझे ये आप ही का काम होगा। आप ना घर को तबाह कर दीजिए बस। आपका ना दिमाग खराब हो गया है भाभी, इसीलिए इस तरह की हरकत करने की इजाजत दी है आपने, है ना? सर पर चढ़ाकर रखा है इसको आपने। क्यों? क्योंकि आपकी ये छोटी बहू पैसे कमा कर लाएगी और आपकी झोली भर देगी। भाभी, कुछ पैसों के लिए आपने अपना ईमान बेच दिया। माँ देखो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, ऑफिस निकलना है मुझे। ये सब फालतू बातें मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक। और हाँ, जो भी खाना है आप मुझे रूम में भिजवा दीजिएगा। और हाँ, कोर्ट से डिवोर्स की डेट मिल चुकी है। परसों की डेट है। मंजली बहू को मेरे साथ जाना होगा। आप यहीं पे बैठ के खा लीजिए, मैं रसोई में खा लूंगी। और मुझे एक और बात कहनी है। मेज दीदी डिवोर्स को लेके कुछ कहना चाहती हैं आपसे। मेज दीदी, आप कुछ कहना चाहती थी ना? हाँ, वो पिटीशन साइन कर दी है मैंने, और मैं जज के सामने अपनी मांग की भी बात करने वाली हूँ। मांग? क्या मांग? कैसी मांग? क्या मतलब? अरे वाह, आपने कहा क्या मतलब? आपने इतने सालों तक ये ड्रामा करके शादी बना के रखी है मेरे साथ, और अब आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं। अभी तक ये शादी टूटी भी नहीं है और आप दूसरी शादी के लिए उस लड़की की पूरी सेटिंग कर चुके हैं। अब ये सारी बातें तो जज साहब को बतानी ही पड़ेगी ना। मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना। हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मायके लौट नहीं सकती हूँ वापस। मजबूरन मुझे इस घर में ही रहना पड़ेगा। और ये घर तो मेरा नहीं है ना। ये घर तो मामी माँ का है, और शायद वो मुझ पर तरस खाकर मुझे यहाँ रहने भी दे। मेरा खर्चा, मेरी बच्ची का खर्चा, उसकी परवरिश, उसका क्या? हाँ, इतने टाइम से तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेक्चर दे रही थी कि मुझे आपसे फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए। मैं मूर्तियों का बिजनेस करके पैसे कमा के अपने खर्चे उठा लूंगी, अपनी बेटी की परवरिश कर लूंगी, अपना खर्चा, अपनी बेटी का खर्चा सब उठा लूंगी। तो फिर अब ये नाटक क्यों? ये बात उठती ही नहीं अगर मैं ये बात नहीं उठाती। आपको पता है, मेज दीदी ना आपसे पैसे लेना ही नहीं चाहती थी बोल्टू दादा। मैंने कहा मेज दीदी से कि वो आपसे पैसे मांगे। आप तो शादी होने से पहले ही अपनी होने वाली दुल्हन के साथ घूम रहे। प्यार जता रहे, वो भी मेज दीदी की आंखों के सामने। इन्हें कचरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप।
मैं दीदी आज भी आपका घर संभाल दी है, रसोई का काम कर रही है, और हम जिस घर में रहते हैं, क्या इनका इतना भी हक नहीं बनता कि हम इनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करें, इनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करें? डिवोर्स के बाद आपको जी भर के घूमना है, घूम लीजिएगा उस लड़की के साथ, शादी कर लीजिएगा, लेकिन तब तक तो रुक जाते। लेकिन आप में ना जरा सा भी सब्र नहीं है, तो इसलिए हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। आना, ये भाभी और पोल्टू दादा का मैटर आप इन्हें सॉल्व करने देते हैं, ये तो चुप होंगे नहीं, आप मत पड़ो इसमें। बोलना तो पड़ेगा ना। अरे मेहज दीदी का यहाँ है ही कौन? अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? ना इनके मायके वाले हैं और ना ही इनका कोई अपना। और हमसे मेरा मतलब, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं। मेहज दीदी आप बोलिए, आपको जो बोलना है। मेरे लिए ना सही, मेरी बच्ची की परवरिश के पैसे देने पड़ेंगे आपको। और सही रकम मिलने के बाद ही मैं आपको डिवोर्स दूंगी, वरना नहीं। कितना सताया है मुझे, मैंने कभी किसी को बताया? अब मैं सबको बताऊंगी, और आपकी इस घटिया हरकत की वजह से आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है और आप अंजाम तक पहुंच गए। छोटू, तू तेरी बीवी को कुछ नहीं कहेगा? आना, जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।